Hello students, myself Rupendra Khandekar, lecturer of biology. Now we started human reproduction, new chapter. This is called as human reproduction. Now in previous class we study reproductions. What is the reproduction and types of reproductions. As we all know, there are two types, asexual and sexual reproduction. Asexual and sexual. Now in this class we study male reproductive system. We study asexual reproduction. Asexual reproduction. Now there are few types of asexual reproduction. First is asexual reproduction is fission. Second is budding. Third is fragmentation. Next is vegetative reproduction. Vegetative propagation is also called as propagation. Vegetative propagation. And next is spore formation. Spore formation. Now in this lecture we study first type. This is called as fission. Now it is also of two types. First is binary fission and second is called as multiple fission. Now what is the meaning of binary fission? What is the meaning of binary fission? तो दोस्तों ये जो वर्ड लिखा है इट मीन्स टू. बाइनरी फिशन मतलब यहाँ पे एक से हमें कितने मिलने वाले हैं, दो सेल्स मिलने वाले. इट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन. इन बाइनरी फिशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एग्जांपल. Just first example is just like this is the diagram of amoeba. This is called as parent amoeba. Now in this parent amoeba, cell division takes place and we get two daughter amoebas. Like this process. In this process, we get two daughters amoeba. This is first example. Second example is like paramecium. This is the roughly diagram of paramecium. Now this is also parent paramecium. Now again we see one parent paramecium is divided into two daughter parameciums. Here nucleus is also divided and we get two daughter parameciums. And third part is euglena. Again we see this is the roughly diagram of euglena. Again in this euglena also cell division takes place and we get two daughters euglenas. And we see two daughter euglenas. Now अब हम देखेंगे कि ये बाइनरी फिशंस में हमारे पास तीन एग्जांपल्स दिए गए, जबकि तीनों एग्जांपल में एक ही चीज हो रही है, एक से दो सेल.
जब एक ही चीज को पढ़ने के लिए हमें 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स क्यों दिए गए, तो उसका रीजन ऐसा है कि अमीबा में जो सेल डिवीजन, जो अमीबा में जो डिवीजन हो रहा है, इट इज इरेगुलर। इरेगुलर मतलब इसमें डिवीजन किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इरेगुलर डिवीजन। नाउ इन पैरामीशियम में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे डिवीजन जो हो रहा, दिस इज कैसा डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन मतलब यहाँ पे जो सेल डिवाइड हो रहा इस प्रकार से डिवाइड हो रहा। एंड द थर्ड एग्जांपल इज यूग्लेना। यूग्लेना में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है ये कैसा हो रहा, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन। लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन इट मींस यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो कैसा डिवीजन हो रहा, यू इस प्रकार से डिवीजन हो रहा, दैट्स वाई यहाँ पे लिखेंगे लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़े, दिस इज बाइनरी फिशन। इसी में हमें जो सेकेंड टॉपिक पढ़ना है, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन। और नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल फिशन। नाउ मल्टीपल फिशन, तो व्हाट इज मल्टीपल फिशन? अभी हमने देखा था कि बाइनरी फिशन में एक अमीबा का एग्जांपल दिए थे, तो हम भी यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जस्ट लाइक ये मान लेते हैं एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे एक अमीबा सेल लिया, अमीबा। नाउ इन अनफेवरेबल कंडीशंस, कौन से कंडीशंस बोला मैंने, अनफेवरेबल कंडीशंस। तो इन अनफेवरेबल कंडीशंस जो है, अमीबा जो है इस राउंड शेप का हो जाता है। ये अमीबा जो है इट इज राउंड शेप। तो ये जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से दिख रहा है हमें, ये राउंड शेप का डायग्राम बन गया। इसके चारों तरफ एक लेयर तैयार हो जाती है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज, इसे हम कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ इन दिस केस, ये जो डायग्राम है दिखने में हमें एक सिस्ट के समान दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिस्ट। इसके अंदर में जो न्यूक्लिया है, इसके अंदर में एक न्यूक्लिया से आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लिया तैयार हो रहे हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लिया डिवीजन हो रहे हैं, सेल डिवीजन हो रहा है ना। एंड लास्ट जब इसके अंदर डिवीजन हो जाता है ये, अब इसमें इस सिस्ट को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, उसको सही इसमें टेम्परेचर मिलना है ना, दिस इज कॉल्ड एज फेवरेबल कंडीशन। तो इन फेवरेबल कंडीशन दीज सिस्ट जो है इज रप्चर्ड, ये फट जाता है और इसके अंदर के बहुत सारे जो न्यूक्लिया है इस प्रकार से यहाँ बाहर निकल के आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज, इसे हम बोलेंगे मल्टीपल फिशन, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज बर्डिंग। नाउ व्हाट इज बर्डिंग? बर्डिंग में हम देखेंगे, बर्डिंग में जैसे जस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रा, दिस एग्जांपल ऑफ हाइड्रा, दिस इज कॉल्ड एज टेंटेकल्स। अब इसी बर्ड में ये जो हाइड्रा का जो डायग्राम बना है, इस हाइड्रा में आप देख रहे हैं एक हल्का सा यहाँ पे छोटा सा बर्ड समान निकला, दिस इज कॉल्ड एज बर्ड। इन नेक्स्ट केस जो हाइड्रा जो डायग्राम है एज इट इज, इसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं है, टेंटेकल्स वगैरह सब है ना। अब इसमें ये जो बर्ड है इसमें हल्का सा ग्रोथ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रोइंग बर्ड। इन नेक्स्ट स्टेज हाइड्रा जो है, पेरेंट हाइड्रा, ये एज इट इज, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं। अब यही जो बर्ड है इसमें क्या हो गया, ग्रोथ हो जाती है ना। एंड देन द लास्ट स्टेप अगर आप देखेंगे, पेरेंट हाइड्रा एज इट इज, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहां से जो डॉटर जो हाइड्रा जो बना, नाउ इट इज टोटली इंडिपेंडेंट, दिस इज, ये अपनी लाइफ तैयार है जीने के लिए, इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट हाइड्रा, ये अपनी लाइफ तैयार है जीने के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड एज, ये क्या है, ये है पेरेंट हाइड्रा। नाउ दिस इज अ डायग्राम ऑफ बर्डिंग। इन नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैगमेंटेशन।
नेक्स्ट टॉपिक जो है, दिस इज थर्ड टॉपिक, इज फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन मीन्स डिवीजन. सिंपल वर्ड में अगर हम इसका मतलब देखेंगे, जो डिवीजन होता है ना. इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया हमारे सिलेबस में, दिस इज स्पायरोगैरा. स्पायरोगैरा, ठीक है, स्पायरोगैरा. हाँ, तो स्पायरोगैरा का डायग्राम अगर आप देखेंगे, जस्ट लाइक ये दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पायरोगैरा. इसमें आप देख रहे हैं, दिस इज द रफली डायग्राम ऑफ स्पायरोगैरा. दिस इज न्यूक्लियस आल्सो. अब इसमें डिवीजन होता है और हमें एक समान दिखने वाले यहाँ पे दो सेल बन जाते हैं. ये दो सेल बन गए यहाँ पे, है ना. दिस इज द मेथड इज कॉल्ड एज, this is two daughter Spirogera. So again we see, here we see the one parent Spirogera is divided into two daughter Spirogera. This is parent Spirogera. This technique is called, this process is called as fragmentation. इसे हम नाम क्या रखेंगे, fragmentation. Now next topic is vegetative propagation. Vegetative propagation. What is vegetative propagation? क्या होता है vegetative propagation? तो इसे हम समझने से पहले थोड़ा सा इसका हम बेसिक देख लेते. मान लेते अगर एक प्लांट है, इसमें ये रूट्स है, दिस इज लीफ है, ये स्टेम है, और अगर ये फ्लावर है, दिस इज रूट, दिस इज स्टेम, दिस इज लीफ एंड दिस इज फ्लावर. अगर मैं इसमें से पूछा कि इसमें से आप वेजिटेटिव पार्ट्स आप किसे बोलेंगे, और अगर मैंने पूछा इसी में रिप्रोडक्टिव पार्ट किसे कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो स्टूडेंट्स इसमें रूट जो ये किस में आता है, वेजिटेटिव. स्टेम इज आल्सो वेजिटेटिव, लीफ इज आल्सो वेजिटेटिव. ओनली फ्लावर जो है ये किसके अंदर आएगा, रिप्रोडक्टिव के अंदर में, बिकॉज फ्लावर के अंदर में मेल और फीमेल होते हैं, और मेल और फीमेल की मदद से रिप्रोडक्शन होना, इट मींस इसे क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हमारे पास रूट है, स्टेम है, लीफ है. व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपोगेशन? फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट. फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट इज कॉल्ड एज, इसे हम कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नाउ एग्जांपल हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल इसको समझने के लिए एग्जांपल है स्टेम ट्यूबर. इस स्टेम ट्यूबर का एग्जांपल दिया गया पोटैटो. नाउ व्हाट इज पोटैटो? आपको पता है, आपने देखा है आलू का रफली डायग्राम. दिस इज आलू. इस आलू में क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज, ये क्या है, आईज है, और इट इज कॉल्ड एज बर्ड कहते हैं इसे. अगर मैंने जमीन के अंदर में, आप देख रहे हो डायग्राम में, अगर ये सॉइल का पार्ट है, मैंने इसके अंदर एक आलू डाल दिया है. अब इस आलू में एक तो भी क्या है, बर्ड या आइज है. अब इस बर्ड में से एक पार्ट जमीन के ऊपर जाएगा और एक पार्ट जमीन के नीचे जाएगा. जमीन के नीचे जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज, ये क्या बन जाता है, रूट्स. जमीन के ऊपर जो जा रहा है, इस समय से क्या बनेंगे, लीफ वगैरह बनेंगे, है ना. दिस इज द रफली डायग्राम. अब आप सभी को पता है कि किसी भी प्लांट में ग्रोथ होने के लिए जरूरी है कि उसके रूट सही प्रोपोर्शन में फूड मटेरियल या वाटर एब्जॉर्ब करे जमीन में से. बट इन दिस केस द रूट ऑफ पोटैटो इज नॉट एबिलिटी टू हैव एब्जॉर्ब वाटर और फूड मटेरियल फ्रॉम द सॉइल. खाना एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जमीन में से. इन दैट केस आप देख रहे हो जो स्टेम वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्टेम. बट आधा स्टेम का जो पार्ट जमीन के अंदर रह जाता है, इसे कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम. नाउ जैसा कि मैंने अभी बताया कि रूट्स में तो इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो जमीन में से खाना एब्जॉर्ब कर सके. तो इन दैट केस ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है, इसमें से यूं ऐसे ब्रांचेस निकलते
दे गो डीप इन द सॉइल, जमीन के अंदर तक जाते हैं. दे एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल, ढेर सारा खाना एब्जॉर्ब करने की वजह से इनका साइज क्या हो जाता है, फूल जाता है. और फूलने की वजह से इट इज कॉल्ड ए ट्यूबर. लेकिन आप ट्यूबर किस में लगे, स्टेम में. दिस इज कॉल्ड एज स्टेम. मीन्स अगर आप देख रहे एक पोटैटो में से कई सारे पोटैटो लग गए, लेकिन ये पोटैटो जो है ये किसका पार्ट है, स्टेम का. मीन्स स्टेम, एक स्टेम से बहुत सारे न्यू जनरेशन फॉर्म हो रहे. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ट्यूबर. अगेन सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम इज अ लीफ ऑफ सम कैक्टस लाइफ. इसमें आपने देखेंगे कि एक लीफ है, जस्ट एक रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं. ये लीफ है, इस लीफ में अगर आप देख रहे हैं, इसमें इस प्रकार से ये डायग्राम है लीफ का. ये जो जॉइंट समान जो दिख रहा है, दिस जॉइंट इज कॉल्ड एज, इसे कहते हैं नॉच्ड मार्जिन. और इसी नॉच मार्जिन में ही ये उस प्रकार से नए प्लांट्स अटैच रहते हैं. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस दिस डॉटर प्लांट्स और न्यू प्लांट्स डिटैच फ्रॉम द मदर प्लांट एंड independent from mother plant. This is the example of vegetative propagation. ठीक है. तो and the last topic is spore formation. Last topic जो है, this is spore formation. Spore formation. इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, म्यूकर का एग्जाम्पल दे सकते हैं. As we knew, this is a roughly diagram. This is the diagram of rhizoids. This is called as rhizoids. From rhizoids, this is mycelium. This is called as mycelium. And here, this is called as spora. Fruiting bodies are formed. Under favorable condition, these sporangium are burst and release of spores. क्या रिलीज होते हैं यहाँ पे, स्पोर्स. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आज हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, फर्स्ट इज बर्ड फिशन पढ़ा. फिशन के दो टॉपिक पढ़े हम लोगों ने. एक है बाइनरी फिशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन. ठीक है. फिर सेकेंड टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें, दिस इज कॉल्ड एज बडिंग. थर्ड टॉपिक क्या पढ़े हम लोगों ने इसमें, फ्रैगमेंटेशन. क्या पढ़ा इसमें, फ्रैगमेंटेशन. फोर्थ टॉपिक क्या पढ़े हम लोगों ने, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्रोपोगेशन. और लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा इसमें, स्पोर फॉर्मेशन. तो आज के लिए इतना काफी है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. थैंक यू.